बस्ती संसदीय लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी के समर्थन में आज शिवगढ़ चौराहे से ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के धनघटी बजहिया पंडितपुर नोनहा कूपनगर अर्जुन बीरो शिवपुर पछलौरिया में मोटरसाइकिल रैली निकालकर सैकड़ों समर्थकों ने राम प्रसाद चौधरी के पक्ष में माहौल बनाया, जबकि बेतौहा गांव से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ क्षेत्रीय विधायक कविन चौधरी ने आमा चौराहे तक मोटरसाइकिल रैली निकालकर व बुद्ध बाजार में पैदल चलकर लोगों से जन समर्थन मांगा। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि जब जब समाजवादियों को कोई दबाने का प्रयास किया है, समाजवादियों ने उसका दुगनी ताकत से सामना किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दो विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे बचाना चाहते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि यह चुनाव कुछ लोगों का चुनाव नहीं है, यह जनता का चुनाव है, और जनता जब मन बना लेती है तो वह बड़े बड़े लोगों को सत्ता से बेदखल कर देती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इनका काम है और हम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, या 400 पार नहीं 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता नौहर यादव ने कहा कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वह आपको चुनाव प्रचार करने से रोक दे। वहीं सपा के पूर्व जिला प्रवक्ता अजीत सिंह ने कहा कि समाजवादियों का संघर्ष का इतिहास रहा है, इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आपको छेड़ दे। जबकि रजनीश यादव ने कहा कि यह क्षेत्र किसी के दबाव में रहने वाला नहीं है, यहाँ के लोगों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। वहीं अर्जुन यादव ने कहा कि हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जिसका जवाब यहाँ की जनता अपने वोट से देगी। इस अवसर पर राजेश चौधरी, पप्पू राजभर, रेखा चौधरी, शुभम यादव, रविंद्र यादव, बबलू यादव, लल्लू यादव, उमाशंकर यादव आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए सर सागर की ये रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या पड़े हो चक्कर में, बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा टूट रहा है, न्याय के नारे में जर्रा जर्रा टूट रहा है, परिवर्तन के नारे में। हम लोग ये रैली अपने सेक्टर में निकाले हैं, और जो शासन प्रशासन का दबाव है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ जो है शासन प्रशासन के लोग धमका रहे हैं, तो हम लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी लोग आपके हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र रूप से सभी लोग मतदान करें, इसके लिए भी हम अपील करते हैं। और क्या दबाव है आप लोगों पे? शासन प्रशासन से कि हम लोगों को चलने नहीं दिया जा रहा है घरों पर। हमारे घर का इसरार अली खान के घर, राम प्रकाश गौतम के घर, दद्दन गौतम के घर, रेखा चौधरी के घर पुलिस दबिश दे रही है, थाने पर बुला रही है कि आप सब जो है पैसा बांटते हैं, जबकि हम लोग जो है अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? प्रशासन रोक रहा है, तो यहाँ के जो है वर्तमान सांसद के दबाव में। कौन लोग यहाँ दबाव दे रहे हैं? सांसद के जो प्रतिनिधि यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं, कौन है? यहाँ सभी जो है कई प्रमुख हैं, जो जितने भी प्रमुख हैं सभी लोग दबाव दे रहे हैं। आप लोगों को चलने नहीं दे रहे हैं? चलने नहीं दे रहे हैं, धमकियाँ देते हैं कि चुनाव बाद तुमको रहने नहीं देंगे इस गांव में। तो ये कैसी तानाशाही चल रही है यहाँ? अब ये तानाशाही, इसका जवाब जनता 25 मई को मतदान के दिन देगी, परिणाम बता देगा। हम लोग किसी को धमकी नहीं देते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से हमारी जीत होगी, विरोधी परास्त होंगे। लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है वोट मांगने का। लोकतंत्र में हम सबको समान अधिकार मिला है, लेकिन ये तानाशाही यही तो है। अंग्रेजों जैसा जो है शासन ये वर्तमान सरकार कर रही है। यहाँ राम प्रसाद चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ हर एक कार्यकर्ता, एक जनता चुनाव लड़ रही है। और अब की बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान और संकल्प ले लिए हैं हम लोग। इंडिया की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जैसे लोग प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार मोदी को सत्ता से बेदखल हम लोग करने जा रहे हैं, और अब की बार निश्चित रूप से
कैसा माहौल यहाँ लग रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी? यहाँ तो कोई टक्कर में है ये नहीं है और किसी का वोटर नहीं है। भाजपा के लोग बौखलाहट में लोगों को मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, लोगों के घर पर सीडी और बीडी और पुलिस का छापा मरवा रहे हैं। लेकिन अजगैवा जंगल की जनता, आमा न्याय पंचायत की जनता डरने वाली नहीं है। डर करके यह जनता काम नहीं करती है। पिछली बार आप देखे होंगे जर्जरात बीजेपी के जमाने में समाजवादी पार्टी के लोग 4 विधानसभा में अपना परचम लहराया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब की बार पूरे मंडल में अपना परचम लहरा करके और अखिलेश यादव को यह बताएगा कि अब की बार बस्ती मंडल की सारी सीटें आपके झोली में डालने हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राम प्रसाद जी की कितने वोटों से जीत आप मानते हैं? कम से कम 2 लाख वोटों से जीत है। अब की जीत का बहुत बड़ा अंतर है। अब की बार इतने वोट से राम प्रसाद चौधरी जीत करके जा रहे हैं। इसी बौखलाहट में बीजेपी के लोग बौखला गए हैं, आओ बाओ बकने लगे हैं। लोगों के ऊपर तमाम प्रकार का मुकदमा ठोकने की और तमाम प्रकार की साजिश करने जा रहे हैं। आपके पड़ोसी हैं गुड्डू यादव जी, वो भाजपा का मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड्डू मेरा छोटा भाई है, मेरे गांव का ही है। परिवार में झगड़ा चला करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो मेरा छोटा भाई है। भाजपा के लोग उसको अपना करके गलत किए हैं, क्योंकि वह मेरा भाई है। कम से कम भाजपा का रणनीति तो मुझे बताएगा। वो मेरा छोटा भाई है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। भाजपा अपने गुमराह में ना रहे कि मैं एक गुड्डू यादव को ले ले। गुड्डू यादव मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ रहने वाला है, दिन रात चलने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। भाजपा के लोग ये गुमराह में ना रहे कि मैं उसको एक गमछा दे करके पहना दिया है तो हमारी बात नहीं, वो अपनी बात मुझे बताएगा, उनकी बात को मेरे घर में पहुंचाएगा। गुड्डू यादव भाजपा का नहीं, समाजवादी का। धन्यवाद आपको। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये आपकी रैली निकली हुई है? रैली निकली है इनके झूठे वादों के खिलाफ, रैली निकली है भाजपा के जुमलों के खिलाफ। ये कहते हैं कि विकास हुआ है, जरा अपना कैमरा घुमा करके इस सड़क को दिखाइए, यहाँ पर गिट्टियाँ उखड़ी पड़ी हैं, यही विकास है। ये कहते हैं कि हम 5 किलो राशन अगले 5 साल तक फ्री देंगे। तो ये राशन पर पालना चाहते हैं इस देश को। इस देश को विकास की मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? ये बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं देना चाहते हैं? ये महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते कि ये देश विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पर खड़ा हो? ये क्यों नहीं महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं? ये इनकी बौखलाहट है। ये जानते हैं कि भाजपा हार के कगार पे खड़ी है और इनकी हताशा निराशा इस बात का परिचायक है कि हमारे अर्जुन यादव जैसे समाजवादी कार्यकर्ता को डराया धमकाया जा रहा है। इसरार को कहा जा रहा है घर से निकलोगे तो मुकदमा ला दूंगा। ये इस तरह से चुनाव जीतेंगे? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को खत्म करना चाहते हैं, यही लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये तानाशाही का उदाहरण है। और हम तो कहते हैं कि पहले कैबिनेट की बैठक में हम बेरोजगारों को 30 लाख नौकरी देंगे। हम कहते हैं कि महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति माह देंगे। हम कहते हैं कि किसानों का सभी कर्जा माफ करेंगे। हम कहते हैं कि किसानों को हर महीने 3,000 रुपया उनके खाते में भेजेंगे। ये 3 महीने में 2,000 भेजते हैं, हम हर महीने में 3,000 भेजेंगे। और इंडिया गठबंधन की कितनी सीट आप मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आएगी? इंडिया गठबंधन बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। ये कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं भाजपा की हार। हम कहते हैं भाजपा की हार और 25 मई भाजपा गई। जय हिंद। हम लोगों के विधायक, नौजवानों के नेता आदरणीय कविंद चौधरी अतुल जी हम लोगों के बीच में कई किलोमीटर दूर पर यात्रा करके हम लोगों को ताकत देने के लिए आए हैं। नौजवान साथियों, जोरदार तालियों के साथ अपने नेता का स्वागत। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अजीत सिंह जी और इस इलाके के कद्दावर नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय नौहर चाचा, आदरणीय अरविंद यादव जी और अर्जुन मास्टर साहब, जो कई दिनों से इस इलाके में लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। हम नौजवानों के नेता हमारे साथी भाई पप्पू राजभर जी
तमाम साथी है, भाई मनोज सिंह जी हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब लगातार इस इलाके का काम करने का काम करते हैं। आदरणीय तमाम नौजवान साथी हैं जो बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नौजवान साथियों, आप दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। नौजवान साथियों, आप अपने हक, अधिकार, हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हो। नौजवान साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आदरणीय विधायक जी को कहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर है आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर है आपका है। अरे उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्योंकि कोई चौपाल नहीं है, एक तो चलते चलते हुजूम उड़ पड़ा है, तो आदरणीय विधायक जी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नेता आदरणीय चाचा अजीत सिंह जी हैं, और नौहर चाचा, मैं आवाज देता हूं नौहर चाचा को कि कम शब्दों में आदरणीय विधायक जी को बोलना है और अन्य कार्यक्रमों में जाना है, तो कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करेंगे। आदरणीय नौहर यादव जी। आज इस रैली के पावन पवित्र आमा की धरती पर हमारे नौजवान साथी और आमा न्याय पंचायत से कोने कोने आए हुए हमारे नौजवान साथी, आदरणीय विधायक जी, मैं सभी को गहराई से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं तो आया नहीं था, लेकिन कल शाम को देर तक लोगों की आवाज मेरे कान तक पहुंची कि कोई प्रेशर दे करके दबा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, उनके घर पुलिस प्रशासन भेजा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, धमकियां दे रही है, धमकियां लोग दे रहे हैं। लेकिन नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, किसी के ईडी सीडी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी के दबे कुचले में से नहीं है। हम लोग अपनी आवाज को हमेशा बुलंद किए हैं और बुलंद करे रहेंगे। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं है आमा न्याय पंचायत में जो आपको प्रचार करने से रोक सके, कोई कुछ कर सके। अब मुझे याद करना, 3 दिन तक 4 दिन तक मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, और जहां उपलब्ध करना चाहेंगे मैं सीना ठोक करके कहूंगा, कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हम आवाज देना चाहेंगे हम लोगों के नेता आदरणीय अजीत चाचा को, और कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करेंगे। बहुत कम शब्दों में, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। समाजवादियों का इतिहास हमेशा संघर्ष का इतिहास रहा है। इन्हें कोई पुलिस के दम पर या अत्याचार करके दबा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आप एक ताकतवर पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसी की हैसियत नहीं है आपको छेड़ दे। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नौजवान साथियों, आदरणीय विधायक जी को बुलाने से पहले, आदरणीय विधायक जी, मैं ये आपकी विधानसभा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा इलाका समाजवादियों का रहा है, समाजवादियों का है और आगे भी रहेगा। तमाम लोग जनपद से आवाज लेकर के आते हैं कि चाहे पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, कि मैं आपको वोट दिलाने का काम करूंगा। लेकिन इस इलाके के लोग, इनका इतिहास रहा है सामंतवादियों से लड़ने का, इनका इतिहास रहा है मनु विचारधारा के लोगों से लड़ने का। ये समाजवादी के लोग हमेशा श्रद्धेय नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, आदरणीय नेताजी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को लगातार मजबूत करने वाले लोग हैं। आदरणीय विधायक जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी इस इलाके के मठ पेटियां खुलेंगी तो आप देख लीजिएगा कि एक एक वोट ये नौजवान साथी समाजवादियों साइकिल पर दिला करके आपके आदरणीय मंत्री जी के हाथों पर मजबूत करने का काम करेंगे। नौजवान साथियों, 2 लाइन बोल करके आदरणीय विधायक जी को आवाज दूंगा। बोल रहा रजनीश यादव है, लेकिन नौजवानों की आवाज है। हमें मालूम है सियासत कौन करता है, हमें मालूम है रियासत कौन करता है। हम यहाँ अपने लाज रखी है अपने बुजुर्गों की, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, बगावत कौन करता है। मैं आवाज देता हूँ विधायक जी को कि विधायक जी के विचारों को आप लोग सुनने का काम करेंगे। आप शांति बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नौजवान साथी लगातार समाजवादी आंदोलन में जो
समाजवादी लोगों को ताकत देने का काम करते हैं। आदरणीय रजनीश यादव जी हम लोग के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके इलाके के, और हमारे बड़े भाई आदरणीय नौहर यादव जी, हमारे जो पिता तुल्य हैं आदरणीय अजीत सिंह जी, पप्पू राजभर जी और अर्जुन मास्टर साहब, और तमाम इस इलाके के नौजवान साथी और महत्वपूर्ण लोग। इस कार्यक्रम में मुझे जो सूचना मिली कि आप लोगों ने खुद से, ये कोई रैली कोई कार्यक्रम नहीं था, यहाँ के नौजवानों ने, क्योंकि आने वाले 3 दिन बाद हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेना है, तो यहाँ के नौजवानों ने आपस में तय किया कि हम कई न कई लोगों से, मार्केट के लोगों से और इस इलाके में अपने समाजवादी लोगों को ऐसे घूम के अपना निवेदन करने का काम करेंगे। और इस जो आपने भी, हमें लगता है कल ही ये कार्यक्रम बना था, मुझे भी इसकी सूचना सुबह मिल पाई, क्योंकि मेरा पहले से कई जगह से कार्यक्रम लगा हुआ था, मगर यहाँ का जब मुझे पता लगा, तमाम यहाँ पे नौजवान बड़ी संख्या में निकल के यहाँ पर समाजवादी आंदोलन को ताकत देने का काम कर रहे हैं, तो मैंने प्रयास किया और आप लोगों के बीच में समय पे पहुंच गया। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, मगर आज जिस तरीके से जो वर्तमान के सरकार के लोग हैं, आज उनके पास कोई वोट नहीं रह गया। उनको मालूम है आने वाले 25 तारीख को उनकी जमानत जब्त होने वाली है। आज वो अपनी जमानत बचाने के लिए, उनके पास जब कोई साधन नहीं रह गया तो पुलिस को आगे करते हैं, और पुलिस के माध्यम से तमाम हमारे सम्मानित नेताओं को वो टारगेट बनाने का काम करते हैं। तमाम इलाके के जो गिने हुए ऑटो से बने हुए लोग हैं, वो हमारे लोगों को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब जब समाजवादियों को किसी ने दबाने का काम किया है, तो समाजवादी दुगनी तेजी से आगे बढ़ने का काम करे। और मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूं कि ये मौका दे रहे समाजवादियों को, जिसके घर पुलिस जा रही है, उस नेता को और बड़ा बनाने का काम यही लोग कर रहे हैं। आज जो ये समाजवादी लोग हैं, ये कोई ये पार्टी का चुनाव नहीं रह गया, ये 2 विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, और एक तरफ आम जनमानस खड़ा है। एक तरफ तमाम जो बस्ती जनपद के बड़े बड़े ठेकेदार खड़े हैं, एक तरफ हमारे आप जैसे आम कार्यकर्ता खड़े हैं। और मुझे पता है, क्योंकि ये कोई गिनती का वोट नहीं है, ये जनता का चुनाव है, और जब जनता मन बना लेती है तो जनता ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन जीतने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके की बयार बह रही है इस बार, ये जो अहंकारी सरकार है, ये 400 का नारा दे रही है। 400 की तो बात बहुत दूर हो गई। जैसे इनके कर्म है और जैसे काम और जैसे उत्पीड़न हम लोग का करने का काम किए, पूरे देश में ये 40 भी पार नहीं कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। और बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, क्योंकि 3 दिन का मौका बचा है। आप लोग अपने बूथ पे, अपने सेक्टर पे सब लोग मजबूती से लग जाएंगे, और पोलिंग के दिन 25 तारीख को सब लोग अपने गांव का वोट, अपने मोहल्ले का वोट मजबूती से कोशिश करके सब लोग वहां पर बड़ी संख्या पे बूथ पे उपलब्ध रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सुबह के समय अपना वोट पोल कराने का कोशिश करिएगा। और हम लोग अगर अच्छी तरीके से अपना वोट सिर्फ डरा ले जाएंगे तो ये कहीं लड़ाई में दिखाई ही नहीं पड़ रहे, इनका निश्चित रूप से सफाया हो जा रहा है। क्योंकि जब जब इस देश में अहंकार बढ़ा है तो उसको तोड़ने का काम आम जनमानस ने, जनता जनार्दन ने किया है। आज उसी तरीके से अहंकार इस सरकार का बढ़ गया है, और मुझे पूरा विश्वास है इस जनमानस पे कि आप वापस से इस सरकार का अहंकार तोड़ने का काम करोगे इन्हीं सब बातों के साथ। क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम है, इस गर्म के मौसम में जितने गर्मजोशी के साथ आप लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हो, इसके डबल गर्मजोशी के साथ 25 तारीख को अपना वोट डलाना। और आदरणीय मंत्री जी जो यहाँ से हमारे आपके प्रत्याशी हैं, और उनको जो ये लोग हमारे लोगों को डरा धमका रहे हैं,
उनको जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अधिकार दिया है, वोट का अधिकार, इतना वोट दे देना उनको एहसास हो जाए कि अगर हम जनता को डराने का काम करेंगे, दबाने का काम करेंगे, तो जनता उसका विरोध वोट से देने का काम करेगी। और क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से आपने यहाँ पे विधायक भी बनाया और ये अजगैवा न्याय पंचायत भारी वोटों से आपने जिताने का काम किया था, इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं आपको पूरे जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं कि आप लोग ताकत लगाना। और ये जो लोग आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, जब 25 तारीख को वोट पड़ जाएगा तो ये लोग आंखें चुराने का काम आप लोगों से करेंगे। 25 तारीख के बाद कोई भी इनमें से सड़क पे नजर नहीं आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं सब बातों के साथ मास्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा इलाका, आप सब नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। अतुल चौधरी, राम प्रसाद चौधरी।